काम कर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी जी महाराज की बांके बिहारी लाल की जय। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम श्री सतनाम साक्षिणे नमः। ओम श्री सतनाम साक्षिणे नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु जी अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु दास राम मेरा ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोहम 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी का पंचदिवसीय वर्षीय उत्सव का दूसरा दिन और आज ही के दिन जन्माष्टमी जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का जन्मदिन सभी मना रहे हैं
तो आज दोनों हमें हाथ में आए ज्ञान की बातें, दोनों में ध्यान लगा सकते हैं। गुरु महाराज जो आज वचन दे रहे हैं वो भी दोनों का मिला हुआ है। जो जन माधव को तजे, माधव कृष्ण का ही नाम, तो जो जन माधव को तजे माया पीछे धाए, कहते पुरुष के दोनों हाथ न आए। जो जन माया को तजे सुमरे हरि का नाम, कहते पुरुष को मिले दाम पुण्य राम। मुझसे सुमरन ना करी कर से दे न दान, कहते किस मनुष्य का जीवन व्यर्थ जान। नमक हरि का खाए के जपे न जो हरि नाम, तेऊ शास्त्र वेद ते कहते नमक हराम। सर्व पदार्थ जगत में देना जे करता, तेऊ ते जो ना जपे ताको है फटकार। मानुष तन हरि ने दिया देना धन सुत धाम, तेऊ ताए विसार के होए न नमक हराम। शतकामों को छोड़कर पहले कर स्नान, सहस्त्र तज भोजन करो लाख छोड़कर दान। कोटि काम को छोड़कर पहले सत्संग जाए, करते हूँ सब काम तज गोविंद के गुण गाए। करते हूँ संसार में ले नाम की ओट, अंत काल दुख ना लगे मिटे कर्म अगकोट। अंधा जंगल भार शिर वर्षा गिर चढ़ जाए, तेऊ इनसे अधिक दुख नाम भुला पाए। आज के वचन में माधव, गोविंद और आज के दिन सदगुरु स्वामी हरदास राम जी के वर्षी उत्सव, तो दोनों बातें कैसे मिला के सदगुरु स्वामी टेवराम जी जैसे बिल्कुल बगल में खड़े हैं। मैं सबको कहती हूँ, वचन में कहती हूँ साथ खड़े हैं मेरे। वैसे तो कहते हैं घट घट में, पर उस दिन तो खास करके मुझे लगता है। तो कहा जो जन माधव को तजे माया पीछे धाए, जो परमात्मा के माधव नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम या राम नाम बीच में आया है, कहते हूँ ता पुरुष को मिले न दाम पुण्य राम, यानी परमात्मा के हर एक नाम है। क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है, उसे परिवर्तन चाहिए, एक नाम में वो टिक कर रह नहीं सकता। तो सदगुरु स्वामी टेवराम जी ने भी कैसी रचना लिखी है सुंदर, जिसमें उन्होंने कहा मेरे बच्चे उनका मन लगा रहे, कभी वो राम को ध्याएं, कभी कृष्ण को ध्याएं, कभी विष्णु स्वरूप को। तो इस तरीके से देखे तो कृष्ण भगवान ने भी 24 अवतार लिए, हर रूप में उन्होंने कैसे काम किए वो हम सब जानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा को छोड़कर धन के पीछे भागता है, जो जन माधव को तजे माया पीछे धाए, परमात्मा के साकार रूप जो रूप बदलकर जब जब धरती पे कष्ट आते हैं, जिस रूप की जरूरत होती है तब आते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी वो हमें पैदा भी करे, पालना भी की माता पिता द्वारा, खुद के द्वारा सब कुछ दे के, फिर गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल माया के पीछे पड़ता है, कहते हैं पुरुष के दोनों हाथ ना है। उस पुरुष को अंत में दोनों हाथ नहीं आता, न धन जाता है साथ और न परमात्मा का नाम स्मरण किया हुआ जाता है, जो किया उतना जाता है। तो जो माया के पीछे भागता है परमात्मा को छोड़ देता है। जो जन माया को तजे सुमरे हरि का नाम, और जो माया को छोड़ देता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि छोड़ दिया, कहते हैं नहीं, माया में वो रहता है। जैसे कमल कीचड़ में, हम माया के बीच में, बिना माया के काम भी नहीं होने वाले, लेकिन वो जो माया मिली उसमें सुमरण हरि का, कि ये लक्ष्मी भी भगवान के साथ ही अच्छी लगेगी, नारायण के साथ ही आती है। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है तो नारायण भी है। पर नारायण का नाम है या नहीं हमारे अंदर, गुरु महाराज कहते हैं ऐसे तो नहीं लक्ष्मी को आगे कर दिया, नारायण को पीछे कर दिया। कहते हैं तो पुरुष को मिले न दाम पुण्य राम। अगर ऐसा किया तो न पैसा मिलेगा और न आपको राम मिलेगा। मुख से सुमरण ना करे कर से दे न दान। जो मुख से सुमरण नहीं करता है, ये मुख मिला इसलिए, कई बार आ चुका, ये मुख खाने के लिए भी, सुमरण के लिए भी, और हाथ मिले दान के लिए। कहते हैं मनुष्य का जीवन वृथा जान।
तो समझो अगर जिसने मुख से भी काम नहीं किया, जीव से भी काम नहीं किया, हाथों से दान नहीं दिया, उस मनुष्य का जीना बेकार है। क्योंकि हर काम पशु करते हैं, बाकी जो हम करते हैं, हमारा काम केवल ये देना और ध्यान लगाना, ये दोनों काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नमक हरी का खाए के जपे न जो हरि नाम, खाते हैं परमात्मा का, लेकिन उसी परमात्मा को अगर याद ना करे, संसार में अगर पैसा देता और बच्चा याद ना करे, फोन ना करे, तो नाराज होते हैं। तो कहते हैं नमक हरि का खाए के जपे ना जो हरि का नाम, तेऊ शास्त्र वेद ते कहते नमक हराम। तो कहते हैं जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, नमक हराम हो। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी वक्त है, वक्त को जाने मत देना, और वक्त को जाने ना दे, इसके लिए ही वर्षियां, मेले, जन्म मनाए जाते हैं। तो कहते हैं कल शुरू हुआ था सदगुरु स्वामी हरदास राम जी का जन्म भी, जो कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारा कल बता चुके। माता का नाम, पिता का नाम, और नाम ही से हम लोग जान सकते हैं कि वास्तव में मोतियों के बीच, हीरों के बीच अगर कोई आता है हरि का दास, ईश्वर का दास, तो दास जो सदा उनके साथ रहता है। तो यहाँ तक ये हम लोग कर चुके। उसके बाद अब ध्यान दें कि सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी जब विभाजन हुआ, पहले परिवार में भक्ति, फिर ननिहाल में भक्ति, फिर उसके बाद संतों की संगत और रिश्ता पूरा जो जुड़ा हुआ परमात्मा का प्यारा, विभाजन के बाद जयपुर में आए और वहाँ पर सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद वे वहीं रह गए, लेकिन केवल रहे नहीं, हमारी तरह जाते हैं केवल इधर उधर काम या इधर उधर केवल बातें या कमरों में बैठे रहे, वो नहीं था। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी की परछाई बन गए थे। और परछाई का अर्थ क्या, साथ चलना। जहाँ स्वामी जी गए वहाँ परछाई, परछाई जो वो काम करते हैं परछाई भी वही करती है। अगर हकीकत में जो तन है, जो कीमती, अगर वो झुकता है तो परछाई भी झुकती है। जो जो काम वो करते थे वही वही काम सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी भी करते थे। स्वामी सर्वानंद जी को देखो, कहते हैं ना, या तो काम लो नहीं, और काम लो तो पूरा करो। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, या तो शिष्य बनो नहीं, और बनो तो उसी थाली में खाओ, उसी में छेद नहीं करो। परमात्मा का खाओ, नमक का नाम मत मनो। इसका अर्थ क्या है, परमात्मा का हम खा रहे हैं, जो मिला, जो हमने प्रार्थनाओं से लिया, उन्होंने स्वीकार किया देना, तो याद नहीं करते। फिर गुरु से आकर नाम लिया और वहां भी वायदा किया, और उनकी थाली में जाते हैं खाने, और वहां पर क्या खाने जाते हैं, भंडारा। खाली नहीं, वो तो भंडारा इसलिए खिलाते हैं कि ज्ञान से जब इंसान जब उठता है तो उसे कुछ न कुछ शरीर को चलाने के लिए भी चाहिए, इसलिए भंडारा होता है, इसलिए भंडारा खाते हैं। लेकिन जिस थाली में खाएं उसमें छेद का अर्थ क्या, उसका अर्थ ये जिस थाली में खाएं, उनकी थाली है सत्संग, और खाना है सत्संग लेके, भजन लेके हम गाते हैं, सत्संग लेके, भजन लेके हम गाते हैं। अगर हम ध्यान दें, अभी वो गाते ही नहीं है तो हम अधूरे में ही दूसरे दिन शुरू करते हैं। आपको ताजुब लगेगा, शायद वो बात समझ में आए या किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं कहती थी, मैं अगर कोई नया भजन अपना ले आती थी, नया माना किसी भी रचयिता का, किसी भी रचयिता का अगर मैं भजन लाई और मैंने गाया, उसी दिन किसी ने लेके दूसरे दिन गाया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं साफ बोलती थी, ये भजन मुझे 8-10 दिन गाने दो, मैं रोज जाती हूँ, मुझे भी नया चाहिए, मुझे 8-10 दिन गाने दो, उसके बाद आप ले लेना। लेकिन इसमें नाराजगी आती थी, क्या मना करती हो, तो अर्थ कोई समझता, वो तो कहता सही है। मैं कहती थी फिर आप भी जहाँ गाएं जिस एरिए में, वहाँ 8-10 दिन गाओ, फिर वो भले तीसरी जगह चला जाए, लेकिन वहाँ पर कम से कम जब नयापन मिलेगा। यहीं पर कहा ना कि जब कभी राम की पूजा, कभी कृष्ण रूप में, कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में, कभी माता रूप में, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति भी करती है। कभी पतझड़, कभी सावन, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक वर्ष के मौसम 4, तो वहां भी परिवर्तन है, दिनों में परिवर्तन है, सोम से लेकर रविवार तक दिनों में परिवर्तन, महीनों में परिवर्तन है।
तो हम भी ये चाहते थे कुछ दिन हम गाएं, चाहे गुरु महाराज का ही कोई भजन। एक दिन अभी गाए आधा ही और दूसरा शुरू करे, मैं कहती हूँ क्या कर रहे हैं। तो जिस थाली में हम घर खाते हैं, छेद करने का अर्थ ये नहीं गाया, छेद का अर्थ ये है कि फिर उसका एहसान हमें चुकाना है। मैंने लिया भजन तो मुझे एहसान चुकाना है, उनके गुण पहले तो गाने हैं अपने लिए, इसलिए कि मैंने नाम लिया है, मैं इतने गुण गाऊं, इतने कि मेरा कर्जा चुके। और दूसरा उनका भजन लिया है तो और ज्यादा गाऊं गुण, डबल। ये बात समझना, डबल कैसे? एक तो मैंने उनका अनुसरण किया, नाम लिया, आपके पीछे चलेंगे, एक तो वो कर्जा, और दूसरा हमने जब नाम लिया कह दिया कि हम जपेंगे, और तीसरा हलन यह हो जाता है कि अगर हमने उनका सत्संग लिया, उनका अगर मान लो भजन लिया, तो हमें तिगुनी भक्ति करनी है, तभी जाकर उनका भी हम हिसाब चुकता कर पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी बिल्कुल ऐसे थे, सत्य बोलते थे। दरबार में सर्वानंद स्वामी जी की शरण में गए, सेवा दीक्षा के बाद सेवा में अपने आप को समर्पित किया, तन और मन से साईं की परछाई बनकर चलते थे। मन से, वचन से, कर्म से वे काम करते थे, सेवा करते थे। आलस्य नाम की चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, सुस्ती उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में जब गद्दी पर बैठे, उसके बाद मैं लखनऊ गई, गुरु महाराज वहाँ थे, मैं काफी दूरी पे थी, उन लोगों को बार बार कह रही थी जल्दी चलो, जल्दी चलो, स्वामी जी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था टाइम के पंचुअल है। पर वो घर मेरे पे हंस रहा था, बहुत जल्दी है तुझे, 1 घंटा पहले तैयार होकर बैठ गई है। लेकिन जब हम पहुंचे तो पहुंचते ही गुरु महाराज ने क्या कहा, इसमें से मैं तो हिली, पर आप भी ध्यान देना, इतने वो कार्य में जल्दी चाहते थे, वे चाहते थे समय के पाबंद रहना। और ये बात मंदिर जब अभी चालू हुआ तो कहा, पहली बात याद रखना, समय की पाबंद रहना, जैसा समय उसके अनुसार, अगर टाइम बदला भी तो अंधेरे से पहले फटाफट खत्म करके घर पहुंच जाना, ये उनका कहना था। तो जब हम वहां गए तो अभी मैं बैठी, साईं ने शुरू किया, एक खंड है अपार ज्ञान के भंडार, और पहला ही था कि गाड़ी आए उससे पहले उनके स्वागत के लिए कोई जाए। वैसे उन्होंने स्वागत शब्द नहीं प्रयोग किया, उन्होंने कहा उनको लेने के लिए जाए। ये मैंने अपने सोचा, मुझे जानना चाहिए, पहले आना चाहिए स्वागत के लिए। उन्होंने कहा गाड़ी आए उससे पहले उनको लेने के लिए पहुंच जाना चाहिए, या गाड़ी आ जाए उसके बाद आना चाहिए, या गाड़ी निकल जाए उसके बाद लेने वाले आए। उसी समय शर्मिंदगी हुई, सर नीचे हुआ कि ये बात मुझे कही जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनकी तरफ देखा, उनको भी लगा कि हाँ ये वास्तव में बार बार कह रही थी। याद रखिए, हम समय के पाबंद हैं, तो समय पर अगर कहते हैं ये समय सत्संग चालू होगा, तो परमात्मा भी आते हैं, मालिक भी आते हैं। वैसे तो भागवत में नारद ने पूछा है, भगवान आप कहाँ मिलोगे? तो मैं न बैंकुट में मिलूंगा, न कहीं और मिलूंगा, न स्वर्ग में मिलूंगा। अगर मुझे कोई पाना चाहता है तो आप सत्संग में आओ और वहां पर मिलकर संगीत संकीर्तन करो मिलकर। और उसमें भी कैसे, ये नहीं कि आपने कीर्तन किया इधर उधर झांका, भाव सच्चा। अगर भाव सच्चा नहीं है तो आप कितना भी कुछ करो। इसमें सतगुरु स्वामी हरदास राम जी ने एक जगह कहा है, भजन भी है, ना हरि रीझे पाठ पढ़न से, ना हरि रीझे ज्ञान पाने से अहंकारी बन जाओगे, ना हरि रीझे यज्ञ कर्म से। काफी बातें भजन में हैं। तो फिर किस पे रीझते हैं कि मन बुद्धि मुझको दो। भगवान ने क्या कहा, मुझे मन और बुद्धि दो। अगर मन जो चंचल है, कहा ना गुरु महाराज ने कल कि आप इंद्रियों को भले सावधान करके बैठा दो, आपके हाथ नहीं हिले, पैर नहीं हिले, आप सीधे बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी शक्ति अंदर है
जो चंचल है उसको रोकने का नाम एकाग्रता है, वो है मन। और अगर मन चंचल है, हिला, तो उसके साथ साथ उसके बाद बुद्धि चलेगी, उसके बाद बुद्धि भी चलेगी। इसलिए जब भक्ति करने बैठते हो तो कितनी पूजाएं कर लो, जप कर लो, पाठ पूरा पढ़ लो, लेकिन अगर आपका मन आपके वश में नहीं, इंद्रियों को आपने कंट्रोल किया, बहुत अच्छी बात है, कुछ आगे बढ़ गए, आए आप बढ़े, उससे आगे बढ़े। अगर आप एक अंग में बैठे लेकिन आपका मन का है यहाँ या उधर, जिधर आपका कामना है, गुरु महाराज कहते हैं मन अगर रुक गया बुद्धि भी रुक जाएगी, और जब बुद्धि रुकी तो बुद्धि के करीब ही तो है वह शक्ति त्रिपुटी, और वहां पर आपका ध्यान अगर लग गया अपने गुरुदेव के चरणों में, कहा गुरुदेव के मुख की तरफ भी जाएगा ना तभी अहंकार आएगा। मुख की तरफ गया और कोई भजन आ गया उनका याद उनके मुख से, तो हम फिर भी अहंकारी बनेंगे, मुझे भी आ रहा है, कहते हैं तब भी अहंकारी। चरणों में ध्यान कि हम आपकी परछाई, हम आपके दास हैं, हम आपके दास। तो हरि दास राम नाम ही देखो, हे हरि मैं आपका दास। हम भी अपने अपने नाम को सब सार्थक करें। सबके नाम बहुत अच्छे हैं, सबके अर्थ निकालो। आलस्य उन्हें पसंद नहीं था, सुस्ती उन्हें पसंद नहीं थी, समय का पाबंद होना है वो उसके सिवा ये बात भी पसंद नहीं। कहते थे जब सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी ब्रह्मलीन हुए 1977 में, तब उन्हें काफी दुख हुआ। जो परछाई की तरह चले तो परछाई अकेली रह जाए तो कितना दुख, कितना दुख, बहुत दुख। तब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें दुख हुआ तो उन्हें संसार ही अच्छा नहीं लगता था, उन्हें संसार अच्छा नहीं लगता था। पर एक शक्ति थी, जैसे लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए हनुमान गए संजीवनी लेने, फिर अंदर ही अंतर आत्मा ने वो संजीवनी याद दिलाई। संसार से उपराम हुए, संसार अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी आत्मा किस लिए बैठी है, उनके द्वारा जब उन्हें फिर सजगता आई कि मुझे अपने गुरुदेव ने ज्ञान की संजीवनी बूटी दी है, वो अमृत अभी मेरे अंदर बह रहा है, और बस अपने आप को संभाल गए। फिर तो सारा समय सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी की तरह अध्ययन में लग गया और गुरु महाराज के प्रचार के लिए भ्रमण करने लगे। फिर उनके प्रेमी कई जो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी के साथ स्वामी जी रहते थे, हरदास राम जी, तो प्रेमी सब जानते थे और उन्हें मालूम था ये प्रश्नों को उत्तर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो हर जगह गए, हर जगह जब उन्होंने ज्ञान की वर्षा दी, ज्ञान की वर्षा देने वाले गद्दी नशीन उस समय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी भी थे, जिन्होंने चक के नगरी को तीर्थ बनाया। पर क्योंकि हम सभी भी उस कामों में लगने चाहिए, हरदास राम जी की और अन्य संतों के उन पद चिन्हों को देखकर सब गुरुदेव और इनका एक सबसे पहला मत था, वो मत था जड़ को पूजो और ग्रंथ को। मैं ग्रंथ लेकर बाद में जब निकली तो उनको बहुत समझ में आया, बहुत सही लगा, मुझे कभी नहीं रोका। शास्त्र लेके वो किस तरीके से उनका ज्ञान देते थे, एक एक बात आगे आएगी, इतना ज्ञान देते थे, एक एक लाइन उस समय गहरी लगती थी, उस समय समझ में नहीं आती थी, पर जब बैठते थे वो कहते हैं कितनी एक लाइन में ज्ञान का अर्थ छिपा हुआ। फिर जब जागने के लिए सब लोग उनको कहते थे कि आप हमारे दुकान पे चलिए मुहूर्त के लिए, आप शादी में आइए, कन्या को आशीर्वाद, और जो बहू आई उसको आशीर्वाद, बेटे को आशीर्वाद, जमे हुए। उनका एक ही जवाब था कि गद्दी पर सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी हैं, आप उनके पास जाइए और वो आपके साथ चलेंगे, आप उनके पास जाइए तो सही। जगत से वो न्यारे थे, अपना काम करके उठाते थे। उनकी आज्ञा थी कि आप भी परमात्मा का स्मरण करो और अपने गुरुदेव गद्दी नशीन सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश की शरण में जाओ। जब जब कुछ काम पड़े वहां जाओ, क्योंकि यही शास्त्र नियम है।
कि जो गद्दी नशीन है उनका हमें मान करना है और उन्हीं में इतनी सत्ता आ गई है। अब हम ध्यान दें कि भाई जब सत्संग में बैठते थे उन दिनों तो पीछे बैठते थे, जब उनको आज्ञा मिलती थी सत्संग करिए तब आकर के सत्संग करते थे, वरना वो कोने में बैठ जाते थे। अब ये सारी बातें हमें सीखनी है। वर्षी मनाने का अर्थ है जो जो गुरुदेव में संतों में गुण है वो हमें आने चाहिए। हमें भी डिस्कस नहीं होना चाहिए पहले मेरा सत्संग, हमें डिस्कस नहीं होना चाहिए आज मुझे क्यों नहीं मिला या मुझे इस जगह क्यों नहीं बुलाया गया। जहाँ जिसको जो बुला रहा है उसको हम बुलाने दीजिए। अपने शहर में भी जहाँ जो जिसको बुलाता है वहाँ वो जाए, क्योंकि है तो परमात्मा का सुमरण, लेकिन आप ज्ञान एक जगह सुनो क्योंकि उसी से परिपूर्ण हो जाओगे। और आज माधव पहले ही आया और राम पहले ही आया। आज कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। रात को 11 बजे सदगुरु स्वामी गद्दी नशीन भगत प्रकाश जी का सत्संग है। वो बीच में कह रही हूँ कि आप ध्यान से सुनना। 7 बजे पूरे वो चालू होगा और उसके बाद 11 बजे, सॉरी भूल गए, पहले 11 बजे रात को। फिर से ध्यान देना, माफी चाहती हूँ। 7 बजे वैसे होता है तो मेरे दिमाग में आ गया। सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी गद्दी नशीन हमारे गुरुदेव, उनका सत्संग रात को 11 बजे। धूमधाम से रात को वैसे कहें कि 12 बजे का चंद्रमा का हम ध्यान करें, बार बार बाहर जाते हैं ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान देना अब तो हमें सत्संग में पता ही नहीं चलेगा, सत्संग में पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि अमृत की वर्षा फुहारों की तरह आएगी, बारिश की तरह आएगी। उसमें केवल हमें भीगने के लिए तैयार पहले होकर बैठना है। फिर हम ध्यान दें जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्म, तो सभी लोग धुनी बोलेंगे, बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो, बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। बड़ा आनंद आएगा जो देखकर ताल बोलो, बड़ा आनंद आएगा जो देखकर ताल बोलो, बोलो 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 गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो, बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। गोपी वल्लभ गिरधारी घनश्याम बोलो, गोपी वल्लभ गिरधारी घनश्याम बोलो, मन मोहन का मीठा मीठा नाम बोलो, मन मोहन का मीठा मीठा नाम बोलो। प्रेम धुन में मगन होकर सुबह और शाम बोलो, प्रेम धुन में मगन होकर सुबह और शाम बोलो, बोलो 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 गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो, बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। साथ माखन के मन भी चुराते हैं, साथ माखन के मन भी चुराते हैं। पूरे विश्वास है कि आप लोग भी गा रहे होंगे। साथे माखन के मन भी चुराते हैं, साथे माखन के मन भी चुराते हैं। सदा लीला अनोखी दिखाते हैं, सदा लीला अनोखी दिखाते हैं। कभी तड़पाए भक्तों को कभी रिझाते हैं, कभी तड़पाए भक्तों को कभी रिझाते हैं। बोलो 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 बोलो
अपने मन में प्रभु को जो बसाता है, अपने मन में प्रभु को बसा ले सभी, अपने मन में प्रभु को बसा लो सभी। गीता जाए प्रभु के गुण गा लो सभी, गीता जाए प्रभु के गुण गा लो सभी। छोड़ो उलझन अपना जीवन, छोड़ो उलझन अपना जीवन सफल बना लो सभी। बोलो बोलो ओ बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। अपने मन में प्रभु को जो बसाता है, अपने मन में प्रभु को जो बसाता है, उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका मन ही मंदिर बन जाता है। फिर तो कोई उसे न सताता है, फिर तो कोई उसे न सताता है। ओ बोलो बोलो ओ बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। बड़ा आनंद आएगा जो लेकर ताल बोलो, बड़ा आनंद आएगा जो लेकर ताल बोलो। ओ बोलो बोलो ओ बोलो बोलो गोविंद गोपाल बोलो, केशव माधव कन्हैया नंद लाल बोलो। तो आज हम सोचे बोलो बोलो केशव माधव गोपाल गोविंद, यहाँ आया भी कि गोविंद के गुण गाय, कहते हैं सब काम होता है जो गोविंद के गुण गाय। आज ही के दिन आए ना, मैंने कहा ना सटीक आता है वचन, आप देखिए है या नहीं है सटीक, कि गोविंद का दिन और उसी दिन आया, माधव का दिन वही आया। गोविंद के आज गुण गाओ, माधव के गुण गाओ, और रात दिन उठते बैठते गाओ, और जो नहीं गाता वो नमक हराम। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गोविंद के गुण गाने हैं तो आप ध्यान दो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बेड़ियां कट गई, गेट खुल गए। अब इसका अर्थ कितना सुंदर है। कहा ना कि जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता तो कैसे मुक्त होगा। जहां श्री कृष्ण भगवान आए तो बेड़ियां भी कट गई और गेट भी खुल गए। ऐसे ही जिसके हृदय में नाम है उसका मन मंदिर है, जिसके मुख में परमात्मा का सुमरन है उसका मन मंदिर बन जाता है। गेट तो अपने आप खुलेंगे, मुक्ति का द्वार तो खुलेगा। पर कैसे? सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी ने कहा, मन बुद्धि परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में जब नाम लिया, मन बुद्धि को चरणों में दिया है, उसके बाद हमारी भक्ति भी फलेगी, यज्ञ भी फलेगा, दान भी फलेगा, पुण्य भी फलेगा, और घर में किया हुआ कर्म भी, सेवा भी फलेगी। पर अगर मन और बुद्धि को नहीं दिया, मन को नहीं दिया, जो चंचल है, जो कहता है केवल मैं अपने लिए करूं, मेरे लिए करो, तो आप भी कहते हो मेरे लिए करो, मैं भी कहूं मेरे लिए करो, तो काम करेगा कौन? गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो आप इस बात को कि मन को और बुद्धि को गुरु के चरणों में चढ़ा के आओ, वरना ये बुद्धि तर्क कुतर्क करेगी। तर्क करे फिर भी ठीक है, कुतर्क बुरा तर्क, बुरा हर बात अपने तरफ खींचेगा। कहते हैं हर बात में से अच्छा अर्थ निकालो, प्रेम करो, प्रेम करो, झुक जाओ। ये गुरु महाराज का आदेश था, प्रेम करना है, झुक जाना है। लेकिन सिद्धांत अगर तुम्हारे कोई तोड़े, सिद्धांतों को टूटने मत देना। सिद्धांत अगर कोई तोड़े उसको तोड़ने नहीं देना। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि गीता में कि अपने सिद्धांत पे अडिग रहो। जो सिद्धांत तुमने लिया कि जीवन को सत्य में चलाना है और सत्य से तुम्हें कोई डिगाए, आप नहीं हटना। सत्य अगर किसी को बचाने के लिए है तो
बचाने के लिए है, तब तो आप कह भी सकते हो। लेकिन असत अगर कोई कहे मेरे फायदे के लिए कहो, घुमा के कहो, तो नहीं। किसी के फायदे के लिए है, देश के लिए है, जाति के लिए, परिवार के लिए, तो बात अलग। गुरु महाराज कहते हैं सिद्धांतों को अगर कोई तोड़े, समय के पाबंद रहो, ये सिद्धांत है तुम्हारा, टूटने मत देना, ज्ञान में बैठना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ये तुम्हारा सिद्धांत। कोई अगर इधर उधर की बात करता है आप उठाओ, कोई इधर उधर की बात करता है आप किनारा कर लो, ये सिद्धांत की बातें हैं। और सिद्धांत की बातों के लिए तो सभी संत महात्मा कहते हैं, तो उसमें फिर प्रेम ऊपरी काम नहीं आएगा। तो कहा गुरु महाराज ने, ध्यान दो कि आज श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म नाम सुमरण आया नहीं, स्वयं खुद आ गए भगवान, तो वहां बेड़ियां हट गई, और जहां जहां गए तो वहां राक्षसों का नाश हुआ, कष्ट दूर हुए, परेशानियां दूर हुई। तो आप कहेंगे माखन तो चुराया, लोग कहते हैं, अरे ये तो उनकी लीला है, माखन चुराने का अर्थ हम समझ क्यों नहीं रहे हैं। बच्चे खेलते थे, उनके घर में खूब माखन, और कई घरों में माखन, लेकिन कई ऐसे जिनके घर में खाने के लिए नहीं, तो ये क्या करते थे, वहां से माखन ले आते, मार तो खुद खाते, डांट खुद खाते, यशोदा माँ से बंधे खुद जाते, पर अपने मुंह पे लगाते इसलिए किसी अन्य गरीब को मार नहीं पड़े। हम तो अपना भी आक्षेप दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि वो पिट जाए, चाहे माता पिता से चाहे गुरु से, वही मार खाए, मैं क्यों। तो मक्खन लेकर के उनको खिलाते थे, लड्डू बनते थे उनको खिलाते थे। कहते ना एक बार लड्डू बने तो पता लगाते थे कहीं कहाँ क्या बन रहा है, बताते भी उन्हीं के बच्चे थे, और फिर उस घर में जाते थे, उस घर में, और चतुराई तो बहुत थी। का एक बार एक माता के घर, गोपी के घर लड्डू बन रहे थे, पता चला खुशबू आ रही है, तो कहता चलो, जिस घर का बेटा था जहाँ लड्डू बन रहा है, तो कहता मैं नहीं चलूंगा, मेरी माँ बहुत मारती है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, कहा माँ तो मारती भी है सबकी, पर खिलाती भी तो है। किसकी माँ है जो खिलाती नहीं है, अगर है तो अपने बच्चे को खिलाती है, तो मारती है तो मार खा लेंगे, वो भी तो खाते हैं। इस तरीके से चतुराई से समझाते थे। जिसके घर में लड्डू थे वो बच्चा कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मेरी माँ बहुत मारती है, तो कहा ठीक है बाहर बैठ के चिल्लाना, बाहर बैठ के चिल्लाना केवल, तो तुम्हारी माँ बाहर आएगी। पहले पहुंच गए और कहा कि लड्डू की सुगंध, मुझे लड्डू चाहिए। लड्डू नहीं मिलेगा तुझे, तुम लड्डू क्यों खाना चाहते हो, मेरे बच्चे के लिए है, मेरा बच्चा खाएगा। इतने में बच्चे के रोने की आवाज, इतनी हृदय विदारक आवाज आती है जो सिखा कर आए थे भगवान श्री कृष्ण। इतनी आवाज तेज कि माँ कहती है कि हाय मैं बच्चे को देखूं लेकिन लड्डू, और मन में सोचा इस चोर को ही चौकीदार बनाती तो अपने आप बचेंगे। कहा ध्यान रखना, मैं जा रही बच्चे के पास लड्डू का। बोला माता चिंता मत करना, मैं घर की पूरी रखवाली करूंगा। माता तो भागी, बस उसको मौका उनको मिला और खिड़की से सारे लड्डू पार कर दिए। जब माता आई और देखा लड्डू एक भी नहीं, अरे मैंने तुझे चौकीदार बनाया था, पहरेदार तो नहीं करता चोरी। बोला कि आपने तो मुझे कहा घर की संभाल करना, देखो दीवारें और छत पड़ी है, दीवारें और छत पड़ी है, देखो कहीं घर गया है आपका, आपने थोड़ी कहा कि लड्डू ध्यान देना। ऐसी चतुराई थी, दूसरों के भले के लिए ऐसा बोलते थे, लीला करते थे, और भक्त तड़प हो जाते थे, जैसे इसके लड्डू खा तड़प गई। लेकिन जब कहा आपने तो कहा ना घर की संभाल करना, तो उनकी हंसी निकल गई। फिर भक्तों के पीछे दीवाने थे भगवान, आज भी हैं। अगर हम मन बुद्धि दे दें, हम मन बुद्धि कहाँ दे रहे हैं, हम तो मामूली बातों में। अरे और तो छोड़ो, आपस में ही अपनी मन को लगा के बैठे हैं, ऊपर चढ़ेंगे कैसे। एक बच्चा 5वीं क्लास में बैठा हो, वहीं पर लड़ता रहो ए और बी सेक्शन में, 6ठी क्लास में पहुंचेगा कैसे आपस में। गुरु महाराज कहते हैं मन बुद्धि को गुरु के चरणों में दे दो तो कहीं भी ध्यान जाएगा। ध्यान दो ही मत, ध्यान देने का मतलब नहीं, क्योंकि आपको जो दिशा पकड़नी है वहां जाओ। और ये जन्म इसलिए तो आए, सिखा रहे हैं कि राक्षसी बुद्धि आएगी तो उसको नाश करते हैं,
अगर हम नहीं करेंगे अपनी राक्षसी बुद्धि को तो शक्तियां आ जाएंगी प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक शक्तियों से नहीं माने, परिवार में आएंगी, पड़ोस में आएंगी, देश के ऊपर जैसे आ जाएंगे इकट्ठी देश के ऊपर। इसका मतलब हम सब कैसे चक्कर में आए, कैसे चक्कर में पड़े हुए थे, जो सिखाने के लिए आए कि घर बैठो घूमो नहीं, कम खाओ और गम खाओ, अपने परिवार से जुड़ो। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं मानेंगे तो प्रकृति आएगी, उसके बाद नहीं मानेंगे तो परमात्मा को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं अरे तुम अपनी भी लाज रखो, मेरी भी रखो। भागवत में कहा है कि जब जीव जाता है, भागवत में आप पढ़िए, अगर नहीं आया तो मुझे फोन करिए, मैं लाइन दे दूंगी पेज नंबर के। कहा कि जब जीव जाता है तो माता पिता और गुरु उनका भी खाता उनके साथ होता है। गुरु से भी सवाल किया जाता है आपने इसको रोका, आपने रोका या नहीं। अब समझदार है वो पूरा पैरा पढ़िएगा। अगर नहीं रोका तो दोषी आप भी हैं, माता पिता ने नहीं रोका तो वो दोषी है, और गुरु का बहुत बड़ा पार्ट। तो गुरु आप सोचो कितने गुरु बनाए हमने, कितने जहाँ सीखने गए और वहां नहीं सीखे, गुरु ने हमें नहीं डांटा, गुरु ने नहीं समझाया। गुरु भी पहले प्यार से समझाते हैं, डांट से समझाते हैं, नहीं तो और उसके बाद भी नहीं समझे तो उनका दोष खत्म। आज कोई सत्संग कर रहा है, उसने प्यार से समझाया, माने नहीं माने वो दोनों, उसके बाद उन्होंने डांट से समझाया, नहीं माना, उसके बाद वो कहते हैं अब यहाँ से चले जाओ। भले ही दुनिया हंसे, लेकिन गुरु तो छूट गया, गुरु तो बच गया। कि अगर नहीं आता है, क्लास में क्या होता था या क्या होता था मेरे को प्रैक्टिकल मालूम है। पढ़ाते थे एक्स्ट्रा, तो जब देखते थे बच्चा नहीं पढ़ता है, हमारा पहला काम यही होता था, एप्लीकेशन लिखते थे माता पिता को, आपका बच्चा इतने दिनों से आ रहा है पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो पास नहीं होगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको लगे तो अपने बच्चे को ले जाइए, हमें आपकी ट्यूशन नहीं चाहिए। तो गुरु को भी वो धन नहीं चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप नहीं सीख रहे हैं, आपका 10 का नोट वहां नहीं फलेगा, क्योंकि आपने उसके बदले में कुछ लिया ही नहीं। भले ही वो 10 का नोट लेकर के वो भंडारा खिला रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि हमने जो दिया, और देने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि हमने अपने पति का दिया, पिता का दिया, बेटे का दिया, भाई का दिया, वो सफल बना रहे हो आप या नहीं। अगर नहीं तो वो 10 का नोट एक आपको कर्जा नहीं चुकाना है। आपने जिन जिन से लिया है उनका कर्जा भी हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो बहुत सोच समझ के हमें काम करना है, अपने मन को प्रभु में बसाना है, प्रभु के गुण गाने हैं, अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेम धुन में केवल नाचना नहीं है, बल्कि मन को मंदिर, मन के अंदर जाना है। हमें मंदिर बनाओ, मन के अंदर चलें। और अगर मन के अंदर नहीं गए तो सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। गुरु की शरण में जाएं तो हम उस पतंगे की तरह बन जाएं। क्षमा के ऊपर पतंगा कैसे लहराता है, जल जाता है पर वो जगह नहीं छोड़ता। पन्नियां लगाते हैं, हाँ? पन्नियां लगा देते हैं, तब भी वो उस पन्नी के ऊपर भी चिपक के मर जाता है। कितने रास्ते रोकोगे तो भी मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं क्षमा के पास जाऊंगा। तू क्षमा हम परवाने, तू क्षमा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। तू क्षमा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। दीवाने पीछे तेरे आ गए, दीवाने पीछे तेरे आ गए। दिलों की कमल खिला दे, दिलों के कमल खिला दे। ओ कृष्णा तू मुस्कुरा दे,
दूसरे दीवाने गुरु के पीछे आए, गुरु के पीछे भी दीवाने, और गुरु से भी कहें, भगवान से भी कहें, क्या आत्मा जो मेरी तेरी हीर बनेगी, आत्मा जो मेरी तेरी हीर बनेगी, जिंदगी की नई तस्वीर बनेगी। आत्मा जो मेरी तेरी हीर बनेगी, जिंदगी की नई तस्वीर बनेगी। जो न टूटे ऐसी जंजीर बनेगी, जो न टूटे ऐसी जंजीर बनेगी। जो तू हंस देगा तकदीर बनेगी। तो शम्मा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। तो शम्मा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। दीवाने पीछे तेरे आ गए, दीवाने पीछे तेरे आ गए। रोम रोम खिल उठा जैसे तन मन, रोम रोम खिल उठा जैसे तन मन। सांसों में घुल गई वो धड़कन। जब रहा साथ में ये कण कण, जब रहा साथ में ये कण कण। बाकी तेरे कण अब शुभ दर्शन। तू शम्मा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। तू शम्मा हम परवाने, तेरी एक झलक को पाने। दीवाने पीछे तेरे आ गए, दीवाने पीछे तेरे आ गए। दिलों के पीछे तेरे आ गए, दिलों के कमल खिला दे। दिलों के कमल खिला दे। ओ साहिब तू मुस्कुरा दे। दिलों के कमल खिला दे। ओ साहिब तू मुस्कुरा दे। तेरी हंसी पे जान लुटा दे, तेरी हंसी पे जान लुटा दे। याद रखिए, हमारे साहब हमारे गुरुदेव, हमारे साहब हमारे परमात्मा, और हमारी आत्मा उसके लिए अगर तड़पी, तन मन दिया, श्वासों में उनकी अगर मंत्र की ध्वनि आ गई, एक एक कण गाने लगेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ पाँव जाएगा वहाँ का कण तीर्थ बन जाएगा, वहाँ कलह नाम की चीज नहीं रहेगी। गुरु महाराज कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा की हीर बना दो, और परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा ये मेरे मालिक, ये मेरे गुरुदेव, हमारी आत्मा हीर और आप परमात्मा रांचा, आप हमारे परमात्मा सर्वशक्तिमान, ताकतवर, शक्तिशाली, वो परमात्मा परमात्मा हो। परमात्मा हम आपके चरणों में झुक जाएं, वो गुण आ जाए, ऐसी कृपा आप करना। हम कहते हैं कि हम करेंगे और पाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गुरुदेव ने हमें कह भी दिया, कहते हैं सब काम तजित गोविंद के गुण गाए। सारे काम छोड़ देंगे। आगे से पहले गुरु महाराज ने कहा है 100 काम छोड़ करके स्नान करो, हजारों काम छोड़ करके भोजन खाओ, लाख काम छोड़ करके दान करो, करोड़ों काम छोड़ करके सत्संग में जाओ और गोविंद के गुण गाओ। स्वामी जी कहते हैं कि अगर नाम की ओट लोगे, नाम का सहारा लोगे, अंत काल में कभी दुख नहीं आएगा और सारे कर्म बुरे आपके नष्ट हो जाएंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आज याद रखेंगे फिर रात को 11 बजे सभी लोग सब काम छोड़कर गुरु महाराज के सत्संग में आप जरूर पहले बैठे, और उस स्थान पर आप कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, और उस समय पर परमात्मा का स्मरण, क्योंकि आज हमने वायदा किया कि आप कृपा करना, हम पाएंगे तब जब करेंगे, हम मानते हैं हम करेंगे और आप हमें देंगे। 11 बजे से 12 बजे तक ये होशी ना रहे, कहाँ बैठे हैं हम और गुरुदेव रूपी परमात्मा, बस 3 के सिवा कोई नहीं, हम गुरुदेव और परमात्मा। परमात्मा जन्माष्टमी का उत्सव की सबको बहुत बधाइयाँ। और प्रतिदिन सत्संग 6:20 पर चालू और 7 बजे या 7:10 पर खत्म। प्रतिदिन रविवार सुबह 9 से 10 सुबह का सत्संग खुराक होती है। गुरु महाराज का भी सत्संग सुबह वाला ऐसे अंदर जाता है। शाम को सब लोगों को समय है, लेकिन सुबह का समय भी कम नहीं है।
सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी ने जब मुझे कहा था सत्संग करो, तब उन्होंने संडे को ही कहा था, रविवार को सुबह चालू करो, रविवार को सुबह, और तब से आज तक चल रहा है। तो सुबह का सत्संग जो है वो रुकना नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा वो रुकनी नहीं चाहिए। बीच में लॉकडाउन के कारण रुकी, पर गद्दी नशीन गुरुदेव की को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार जो मैंने शुरू किया, तो वो तो सत्संग मुझे आज भी बहुत ज़्यादा आनंद, ये आनंद देता है, पर वो बहुत ज़्यादा। तो आपको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। आप दोनों टाइम सत्संग संडे को सुनते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान जो जना गुरु शरण में बैठ करे अरदास, करके मुक्त सदा सके पिता पूर्ण करिए दुख सर्वई दूरो लगे नियम की त्रास, कार्य जो वनराज संशय कोई ना हरे राम श्री राम शरण पड़े छाड़ियो नहीं बड़ी बड़न की ओ जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी संत करने कुल जाकर राम नाम जो छंदो लगाए मेरा माया जो छंदो लगाए छंदो राम जो भर गतवारो जग लगे धन्यो भरे भंडारो खाइन पशु पक्षी इंसान कोटे न कड़े प्यो खारा छंदो राम जो संत लगाए सुकल लवण भी सवा बनाए छंदो राम जो साईं लगाए सुकल लवण भी सवा बनाए कहे जिन तिन ता कुर्बान कहे साईं तिन ता बलिहार रामचंद्र को चाय रामचंद्र के धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सब दोष भाव का कल्याण प्रेम का काश हर गंगे हर 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 महादेव हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर महादेव बोलो खंडवारे खावन की जय जयपुर वारे जोगिए की जय कल्याण वारे कृष्ण की जय स्वामी हरदास राम महाराज राज की जय गुरुदेव भगवान की सब जय संत महात्माओं की जय अजोके आनंद नंद की जय साध संगत की की जय जय। आयो लाल सवे बांके बिहारी बिहारी लाल की